तो हम लेकर आ चुके हैं फिर से आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही स्वामी प्रसाद मौर्य के है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी में मची भगदड़। 13 और विधायक दोस्तों बीजेपी में होने वाले हैं शामिल। जी अखिलेश ने दी ग्रीन झंडी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री देश के मुद्दे को छोड़कर बाकी सारे मुद्दों पर बात करने को तैयार। जी हां, ये है देश का विकास, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओम प्रकाश राजभर ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका। बोले अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, एक एक कर बीजेपी के सारे नेता को तोड़ देंगे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों फिर से एक बार। जी हां, धर्म संसद को लेकर दोस्तों पूर्व आईएएस ने लिखी चिट्ठी राज्यपाल को कि तत्काल में इन लोगों पर रोक लगाई जाए, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों अंजना ओम कश्यप की। जी हां, उड़ाई रवीश कुमार ने धज्जियां। बोले ईमानदार शब्द से इन्हें परहेज है। जी हां, ईमानदार सुनते से ही भड़क जाते, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों विनोद कापड़ी का ट्वीट। बोले बीजेपी, जी हां, उत्तर प्रदेश बदलाव की ओर। बीजेपी के एक एक कर नेता टूट रहे हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले दोस्तों बीजेपी दूसरों के नेता उड़ाया करती थी, लेकिन अखिलेश ने बीजेपी का रिकॉर्ड ही तोड़ डाला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सूर्य प्रताप आईएएस का मोदी योगी सरकार पर बड़ा हमला। बोले योगी जी को बहुत गहरा सदमा लगा होगा, अखिलेश ने एक एक कर सबको उड़ा लिया है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों बीजेपी नेता ने दी दोस्तों मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां। जी हां, गौ हत्या के नाम पर फर्जी लोगों को पकड़ रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां, दरअसल आपको बता दें गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका। टीएमसी और कांग्रेस आएंगे एक साथ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों रवीश कुमार ने खोला दोस्तों, जी हां, टेकफॉग ऐप का दोस्तों पूरा का पूरा कट्टा चिट्ठा किस तरीके से झूठे हैशटैग चलाती है दोस्तों ये ऐप, और 1 मिनट में हजारों अकाउंट बना डालती है फेक ट्विटर पे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय रावत बोले बीजेपी की हार तय है। जी हां, उत्तर प्रदेश में इस बार सपा की आंधी आएगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों श्वेता सिंह, जिनको अभी 2 दिन पहले तक दोस्तों तेनू और मेनू में बदतमीजी नजर आ रही थी चन्नी की प्रधानमंत्री के लिए, अब योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों अखिलेश को निकम्मा सीएम बता दिया है। बताइए अब इनको दोस्तों बदतमीजी नजर नहीं आ रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य बोले जनता और किसान और दलित गरीबों के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी पार्टी को छोड़ देंगे। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका, 13 और विधायक होंगे अखिलेश की पार्टी में शामिल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का कहना है कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत हुई है, सिर्फ अभी शुरुआत हुई है, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है वो भी खुद जानते कि बीजेपी पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता को धोखे में रख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये लोग आते हैं और हाथ हिलाकर चले जाते हैं, इनको नहीं पता उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। यहाँ की जनता इनसे पनाह मांग रही है, हाथ जोड़ रही है कि हमारा पीछा छोड़ दो। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को कोई भी जो है यहाँ पर सुविधा नहीं मिली, ना ही किसी दोस्तों आपको बताए लाभ मिला। जितनी भी जो है यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं वो बीजेपी के बड़े नेता ही भोग रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी तो बीजेपी का एक एक नेता जो है सपा में शामिल होगा और सपा की आंधी में बीजेपी बह जाएगी। अखिलेश ने कहा कि इस बार मुकाबला बराबर का नहीं बल्कि आर पार का है। जो लोग कहते हैं कि ये मुकाबला बराबर का है वो एक बात समझ ले कि अब की बार सपा को आने से कोई रोक नहीं सकता है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के 13 विधायक हमारे संपर्क में। जी हां, 13 विधायक शामिल होने वाले और दोस्तों 13 तो महज एक ये कह सकते हैं कि एक आंकड़ा है, लेकिन दोस्तों बीजेपी के कितने नेता सपा में शामिल होने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि
स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद दोस्तों धड़ल्ले से बीजेपी के विकेट गिर रहा है। बीजेपी के विकेट एक एक कर गिर रहा है। कल दोस्तों परसों योगी जी दिल्ली क्या पहुंच गए, अखिलेश ने उनका मैदान ही साफ कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दोस्तों पूरी जमीन को बंजर कर दिया गया। गोदी मीडिया अपने काम पर लगी है और अखिलेश यादव अपने काम पर लगे हैं। यही कारण है दोस्तों जो अब की बार बीजेपी को भारी पड़ा, क्योंकि दोस्तों अब तक आपने यही देखा होगा कि बीजेपी ने कांग्रेस के विधायक खरीद लिए, उधर सरकार गिरा दी। बीजेपी ने दोस्तों इधर विधायक खरीद लिए, उधर सरकार गिरा दी। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव ने तो रूल्स और रेगुलेशन ही पलट दिए। अखिलेश ने तो बीजेपी को ही गंजा कर दिया। अखिलेश पहले ऐसे नेता होंगे दोस्तों जिन्होंने बीजेपी के ही सारे विधायक उड़ा लिए ममता बनर्जी के बाद फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, श्वेता सिंह की भक्ति, मोदी भक्ति पड़ी भारी, सोशल मीडिया पर हुई ट्रोल। दरअसल दोस्तों अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा इनको इंसानियत और दोस्तों जो यहाँ पर इनको तमीज बहुत याद आ रहा था। ये आज तक की पत्रकार श्वेता सिंह दोस्तों कल सीएम योगी का जो है इंटरव्यू ले रही थी। लेकिन इंटरव्यू के दौरान दोस्तों इनके सामने सीएम योगी ने जो अखिलेश यादव है पूर्व जो सीएम है दोस्तों उत्तर प्रदेश के, उनको निकम्मा बता दिया। जी हाँ, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ का कहना था कि अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया, वहां की जनता भी कहती होगी कि सर निकम्मा सीएम है। यानी कि एक पूर्व सीएम की दोस्तों निकम्मा बता दिया और ये तक नहीं सोचा कि वो क्या बोल रहा है। समझिए दोस्तों सारी सीमाएं लांघ दी गई। अब बात कर लेते हैं श्वेता सिंह की। अभी 2 दिन पहले तक दोस्तों श्वेता सिंह पंजाबी भाषा पर सवाल उठा रही थी कि चन्नी जो सीएम चन्नी है दोस्तों पंजाब के सीएम, उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया है तेनू और एनू वर्ड यूज कर। अब आप समझिए दोस्तों पंजाब में तेनू और मेनू ऐसे वर्डों से ही बात की जाती है, ये कोई अपमानजनक वर्ड नहीं थे। लेकिन उसके बाद भी श्वेता सिंह ने कहा कि चन्नी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। जो श्वेता सिंह अपने मुंह खोल कर चिल्ला कर बोल रही थी कि मोदी जी का अपमान हुआ है। कल दोस्तों उस श्वेता सिंह की तमीजदारी कहां चली गई थी जब सीएम योगी पूर्व सीएम अखिलेश यादव को निकम्मा बुला रहे थे। यही था दोस्तों, कल तो ये अपने मुंह में दही जमा कर बैठी थी। जब अखिलेश यादव को दोस्तों निकम्मा किया गया तब तो इनको बड़ा मजा आ रहा था और चुपचाप सुन रही थी श्वेता सिंह। लेकिन श्वेता सिंह के मुंह में दोस्तों ये बात नहीं आई कि वो सीएम योगी से कहे कि आप क्या बोल रहे हैं, आप एक पूर्व सीएम के बारे में ऐसी बात कैसे बोल सकते। लेकिन दोस्तों इन लोगों को तमीजदारी और सारी चीजें सिर्फ तभी याद आती हैं जब बात नरेंद्र मोदी की होती है। अदरवाइज आप देख लीजिए दोस्तों किसी को भी कोई कुछ भी बोल दे। राहुल गांधी को तो लाइव डिबेट में गाली तक बक दी जाती है, लेकिन श्वेता सिंह जैसे पत्रकार उसको भी दोस्तों हल्के में ले लेते हैं। तो इन जैसे लोग दोस्तों जो कह रहे थे कि तेनू और मेनू जैसे वर्ड्स का यूज किया गया है, अपमान किया गया है, भाई आप एक काम करिए, आप एक थाली लीजिए, उसमें थोड़ा सा सामान रख लीजिए पूजा का और आप मोदी जी की जाकर पूजा कीजिए, चरम भक्ति कीजिए, क्योंकि आपसे बोला तो जाता नहीं है। तो अब तमीज को तो भूल ही जाए श्वेता सिंह दोस्तों जो वो कह रही थी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई धर्म संसद को लेकर दोस्तों फिर से एक बार पूर्व आईएएस ने लिखी दोस्तों चिट्ठी, बोले जल्द से जल्द सरकार ले ले इस पर जी कदम कड़ा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब उत्तराखंड के राज्यपाल को चिट्ठी लिख दी गई है। जिस तरीके से दोस्तों हरिद्वार में धर्म संसद लगाया गया था और एक विशेष समुदाय को काटने और मारने की बातें की गई थी दोस्तों, अब इसको लेकर जो यहाँ पर एक चिट्ठी लिख दी गई है। चिट्ठी में दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि फिलहाल इन जो लोग नफरत फैला रहे हैं, जिस तरीके की नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जाहिर सी बात है दोस्तों आज जो तरीके से जो धर्म संसद लगाया गया था उस पर कोई भी जो कार्रवाई नहीं हुई, इसको लेकर कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है। और इसी के लिए दोस्तों फिर से एक बार जो पूर्व आईएएस है उन लोगों ने चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को उत्तराखंड के कि इस पर तत्काल में फैसला ले लिया जाए। दोस्तों आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, एक विशेष समुदाय को काटने और मारने की बात की जाती है, देश में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी हो जाता है दोस्तों, गौ हत्या हो जाती है तो उसका इल्जाम भी मुसलमानों पर दे दो। मतलब इन लोग के लिए दोस्तों मुस्लिम बहुत ही आसान टारगेट है, सॉफ्ट टारगेट है। आप देखिए ईसाइयों और मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है, क्योंकि दोस्तों भारत में, इंडिया में उनकी संख्या कम है, इसीलिए कुछ लोग सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों यह है कि हमारे देश का कानून अभी भी जिंदा है।
हमारे देश में अभी भी लोकतंत्र है, भले ही बीजेपी इसको पूरा खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन दोस्तों ये अपनी पूरी जान भी लगा देंगे तब भी इस देश का लोकतंत्र खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनता से मजबूत कोई नहीं हो सकता है। जनता से मजबूत दोस्तों ऊपर वाला ही हो सकता है, सिर्फ उसके आगे कोई नहीं हो सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रवीश कुमार ने बोला दोस्तों अंजना ओम कश्यप पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल इन लोगों को ईमानदार वट से बहुत ही बुरा लगता है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अंजना ओम कश्यप पर रवीश कुमार ने अपनी भड़ास निकाली है। रवीश कुमार ने कहा कि फिलहाल अखिलेश यादव और अंजना ओम कश्यप इन दो मुद्दों पर दोस्तों रवीश कुमार ने बात की। रवीश कुमार सर ने बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि ईमानदार वट से किसी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगे, लेकिन गोदी मीडिया की नस नस में झूठ और बेईमानी बसी है। इनके सामने अगर ईमानदार वट का यूज करोगे तो इन्हें बुरा तो लगेगा ही। दरअसल मामला है दोस्तों अखिलेश यादव और जो आज तक की अंजना ओम कश्यप उनके बीच बहस हो रही थी, जहां पर वो है दोस्तों अखिलेश यादव बार बार अंजना ओम कश्यप से कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे पास कुछ ईमानदार पत्रकारों की लिस्ट है, उनमें आपका भी नाम है। आप समझिए दोस्तों, उनमें आपका भी नाम है। ये अखिलेश यादव बार बार ताना मार रहे थे, टोंट मार रहे थे, जिसके बाद जो वहां की वो है दोस्तों अंजना ओम कश्यप वो कहने लगी कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मेरा अपमान कर रहे हैं बार बार। आप होंगे बड़े नेता अखिलेश जी, लेकिन आपको ये कोई हक नहीं बनता कि आप मेरा अपमान करें। अब आप समझिए दोस्तों, अखिलेश यादव ने ईमानदार वट का यूज क्या कर लिया, अंजना ओम कश्यप को इतना बुरा लग गया। रवीश कुमार सर ने कहा कि जिन लोगों के खून में ही जी झूठ भरा हो, जो लोग सिर्फ और सिर्फ दिन रात मोदी भक्ति करते हो, उनको ईमानदार वट से भी प्रॉब्लम होने ही लगती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी ने आपको ईमानदार कहा है तो आप खुश हो गए, लेकिन जब आपके जमीर को ही पता है दोस्तों कि आप ईमानदार नहीं बल्कि आप मोदी सरकार की भक्ति में लीन हो और सरकार के काले कारनामों को भी सच बता रहा हो, तो जाहिर सी बात है दोस्तों देश आपको ईमानदार वट खुद कचोटने लगेगा। आपको खुद ये लगने लगेगा कि मैं ईमानदार हूं ही नहीं, सामने वाला मुझे ताने मार रहा है। और ये दोस्तों सिर्फ अंजना ओम कश्यप के लिए नहीं था, ये उन सारी गोदी मीडिया के लिए था जो लोग दिन रात मोदी सरकार की तरफदारी करते हैं और देश के असली मुद्दों को आपसे छुपाने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, गोवा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, राहुल गांधी से हाथ मिलाएंगी ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों इस बार गोवा में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। पिछली बार भी दोस्तों बड़ी ही मुश्किल से जोड़ तोड़ करके बीजेपी ने गोवा में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन दोस्तों इस बार तो जो यहाँ पर बड़ा झटका लगने वाला है गोवा में बीजेपी को। आपको बता दोस्तों टीएमसी जो है गोवा में दोस्तों अपनी सरकार बनाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राहुल गांधी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि अब टीएमसी और कांग्रेस हाथ मिला लेंगे और गोवा में अपनी सरकार बनाएंगे गठबंधन की। जाहिर सी बात है दोस्तों, गोवा में इन दिनों जो है यहाँ पर चुनावी प्रचार चल रहा है, जगह जगह चुनावी प्रचार चल रहा है और उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा दोस्तों जो गोवा सरकार ने वहां के कल्चर को खत्म करने के लिए किया। आप देखिए दोस्तों, गोवा सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया पिछले 5 सालों में, और अगर आप उठाकर देखेंगे इससे पहले कई काम हुए गोवा में। जाहिर सी बात है दोस्तों, गोवा में जब से बीजेपी की सरकार आई थी तब से ही ये सब कुछ चल रहा है। आज देश में जो दोस्तों माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके का एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है अलग अलग राज्यों में, जहां जहां दोस्तों बीजेपी की सरकार है वहां वहां भूखमरी, गरीबी और लाचारी चरम सीमा पर है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश खिसकता हुआ नजर आने लगा बीजेपी को, तो बीजेपी को डर लगने लगा। अब गोवा में भी बीजेपी को बड़ा झटका, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी, तो दोनों ने ही दोस्तों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जाहिर सी बात है बीजेपी किसी भी तरीके से दोस्तों अपनी एजेंडे को आगे लेकर जाना चाहेगी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। सरकार ये कभी नहीं चाहेगी दोस्तों कि उसकी हार हो, क्योंकि जगह जगह बीजेपी की यही हालात होने वाले। 5 राज्यों के चुनाव में दोस्तों मुश्किल ही है कि बीजेपी कहीं इन 5 राज्यों में से एक आध जगह जीत जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि दोस्तों ज्यादातर जो राज्य हैं वो बीजेपी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहा है। आप देखिए पंजाब में बीजेपी की सरकार बनने वाली है नहीं, उत्तराखंड में कांग्रेस को बहुमत मिल रही है, गोवा में कांग्रेस और टीएमसी बाजी पलट देगी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ने पासा फेंक दिया। तो ये तो कहा जा सकता है दोस्तों कि फिलहाल जगह जगह जो है यहाँ पर भारी पड़ने वाला है बीजेपी को, क्योंकि ये 5 राज्यों के चुनाव हारी बीजेपी, तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि 2024 गया बीजेपी के हाथ से। दोस्तों बस एक बार अगर उत्तर प्रदेश के
चुनाव बीजेपी हार गई तो ये समझ लीजिएगा कि लोकसभा हारने से इनको कोई भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि दोस्तों लोकसभा हारने के बाद ये जाहिर साफ हो जाएगा कि फिलहाल देश में किसकी सरकार बनेगी, और ये साफ है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें उत्तराखंड के दोस्तों विधायक ने मुसलमानों को दी गंदी गंदी गालियां, मारने के लिए भी दौड़ा। अब आप समझिए दोस्तों किस तरीके से उत्तराखंड में नफरत फैलाई जा रही, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में है बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार में किस तरीके के काम होते हैं दोस्तों ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा। नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको आज पता चल जाएगा। दोस्तों दरअसल उत्तराखंड का एक विधायक है बीजेपी का, इसका नाम है राजकुमार ठकराल। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और राजकुमार ठकराल जो है दोस्तों वो परेशान करने की कोशिश कर रहा है मुसलमानों को। दरअसल दोस्तों मामला है उत्तराखंड में गैया की हत्या हो गई, या फिर यूं कहते दोस्तों कि खुद ही मारी गई, किसी को पता नहीं है कि क्या हुआ। गाय की दोस्तों गौ हत्या होने के बाद, या फिर हत्या तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, नेचुरली ही डेथ हो गई गाय की जो थी, लेकिन यहां पर इनको एक बड़ा बवाल करना था। गाय की दोस्तों नेचुरली मौत होने के बाद जो राजकुमार ठकराल है दोस्तों वो वहां पर कुछ अपने गुंडों को, या फिर यूं कहते दोस्तों कुछ अपने समर्थकों को साथ लेकर पहुंचा, और दोस्तों जहां पर गाय की हत्या हुई थी वहां पर बवाल करने लगा। और दोस्तों राजकुमार ठकराल मुसलमान एक विशेष समुदाय को गंदी गंदी गालियां देने लगा, और गाली देने के साथ साथ दोस्तों जो राजकुमार ठकराल है वो मुसलमानों को मारने के लिए दौड़ा। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि वहां पर बहुत सारी पुलिस थी जो कि दोस्तों मूर्ख दर्शक बनकर देखती रही। उसने राजकुमार ठकराल को ये कहने के बजाय कि आप गालियां बंद करो, आप ऐसे मारने मत भागो, रोकने के बजाय दोस्तों मूर्ख दर्शक बनी भी देख रही थी। जब पुलिस को लगा कि अब ज्यादा मामला बिगड़ जाएगा तो पुलिस ने राजकुमार ठकराल को पकड़ लिया। राजकुमार ठकराल दोस्तों एक विशेष समुदाय के लोगों को मारने की बात कर रहे थे, वो उनको मारने का चैलेंज कर रहे थे उनको कि मैं मारूंगा इन लोगों को। उसके बाद दोस्तों पुलिस ने कहीं ना कहीं उसको पकड़ा, राजकुमार ठकराल को, और जो है शांत कराने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों ये लगातार गंदी गंदी गालियां देता रहा। दरअसल दोस्तों इसके पहले के भी कई ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे राजकुमार ठकराल के, जिसमें ये अपनी गुंडागर्दी और दबंगाई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दोस्तों जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इस तरीके की आपको गुंडागर्दी के वीडियो और गुंडाई देखने को मिलेगी। गुंडाई क्या कहती है दोस्तों? गुंडाई कहती है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां इस तरीके के गुंडे आपको देखने को मिलेंगे। कहने को ये बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन इनके हाव भाव से लगता है कि ये किसी सड़क छाप गुंडे से कम नहीं है। बताइए आप, एक मुस्लिम समुदाय, एक विशेष समुदाय को इस तरीके से गालियां देना, और वो भी दोस्तों ना पता कि भैया किसने मारा, खुद मर गई गाय, खुद डेथ हो गई नेचुरली, या फिर किसी ने मारा तो भैया कौन से समाज का था वो, और क्या धोखे से गाय मरी है। तो दोस्तों कई सवाल हैं, वो कैसे भी गाय की हत्या हुई हो ये हमें नहीं पता, कैसे भी जो नेचुरली डेथ हुई हो हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों बिना किसी अनुमान के बस ये अनुमान लगा लेना कि भैया इस गाय को मुसलमानों ने ही मारा होगा, ये तो मुसलमान ने ही किया होगा। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि किसी ने किसी को मारा भी नहीं, मर्डर भी नहीं किया, उससे पहले ही ये कह दो कि भैया ये मारने की फिराक कर रहा है, इसको जो है हम उम्र कैद की सजा देते हैं। अब आप समझिए, मतलब किसी को बिना किसी सबूत के उस पर शक करना और उस पर इल्जाम लगाना। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही दोस्तों, जी हाँ दीवार ने खोल दी दोस्तों टेकफॉग ऐप की पोल। किस तरीके से दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान वाले लोग इधर से ही ज्ञान पाते हैं। रविश कुमार ने दोस्तों दीवार की इस खबर को बताया है, और बताया है कि कैसे दोस्तों आजकल टेकफॉग नाम की ये ऐप दोस्तों देश में नफरत फैला रही है और बच्चों को आतंकवादी बना रही है। आपको बता दूं दोस्तों, रविश कुमार ने बताया कि टेकफॉग नाम की ये जो ऐप है ये 1 मिनट में दोस्तों हजार अकाउंट क्रिएट कर देती है दोस्तों, और ट्विटर पे 1000 अकाउंट ऐसे झूठे क्रिएट कर देती है, और झूठे हैशटैग 1-1 मिनट में दोस्तों वायरल हो जाते हैं, जिसमें अपने आप ही जो है यहाँ पर जवाब सवाल आने लगते हैं दोस्तों। और इस ऐप से 1 मिनट में कोई भी हैशटैग को दोस्तों वायरल किया जा सकता है। अब आप समझिए दोस्तों, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान लेकर आते हैं मोदी भक्त, वो इधर से ही ज्ञान लेते हैं। और दोस्तों अब तो 2 रुपए ट्वीट वाले लोगों का काम भी छिन गया, जो मोदी भक्ति में 2 रुपए में ट्वीट किया करते थे, जी हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान से
थे। अब तो दोस्तों टेकफोक नाम की ऐप नफरत फैला रही है और 1 मिनट में 1000 अकाउंट क्रिएट करती है। 1 मिनट में दोस्तों हजारों हैशटैग चला देती है, जिसपे अपने आप ही जो यहाँ पर ट्वीट होने लगते हैं, अपने आप रिप्लाई आने लगता है, जिसके बाद दोस्तों देखते ही देखते हैशटैग वायरल हो जाता है। फिलहाल अगर आप भी इस ऐप से जुड़े हैं तो बच कर रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके